जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। हमारा दोस्तों टेस्ट सीरीज चल रहा था यूपी PSC RO एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी फुल टेस्ट सीरीज चल रहा है। आज का टेस्ट सीरीज नंबर होगा दोस्तों सातवां बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। एंड इसमें 60 प्रश्न होंगे दोस्तों, हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो आइए आज की 7वें प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, हिंदी के फुल टेस्ट सीरीज को। इससे पिछले वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। जाइए आप सभी मित्रों, जरूर 60 क्वेश्चन को हिंदी के जरूर लगाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट। आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह क्या रहा है, आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। औद्योगिक, औद्योगिक, उद्योगिक या औद्योगिक, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो पहले का राइट आंसर दोस्तों आपका बी, औद्योगिक, ये आपका राइट आंसर है। बाकी सभी आपके गलत यानी अशुद्ध दिए गए हैं। सेकंड प्रश्न होगा, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन है, आपको छाटकर बताना है। ज्योत्सना एंड अहोरात्र, भास्कर, मिष्ठान। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अशुद्ध है। ज्योत्सना आपको सही लिखा गया है। इसके पिछले वाले लेक्चर में टेस्ट सीरीज में हमने देखा है ज्योत्सना इसी तरह लिखा जाता है दोस्तों। तो एक आपका सही हो गया। तो दूसरे का राइट आंसर होगा आपका सी इज द राइट आंसर है, ये अशुद्ध है। बकिया आपको और सभी सही हैं। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, वर्तनी की दृष्टि से भास्कर अशुद्ध लिखा गया है। इसका शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, भास्कर आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, न कि इस तरीके से। इस चीज़ को आप लोग समझते चलेंगे। और सभी चीज़ें सही लिखी गई हैं, शुद्ध लिखा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है, कौन शुद्ध है इसको आपको बताना है। कौन शुद्ध है, आधीन, आकंठ या अकस्मात, आकांड या तांडव। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। ये आपका शुद्ध है, कौन आपका आखंड, ये आखंड वर्तनी वाला शुद्ध है। जबकि आधीन, अकस्मात, आकांड, तांडव अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप अधीन हो जाएगा, कि अधीन होता नहीं, ये अधीन होता है। क्या होता है, अधीन। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। एंड आपका आकांड, तांडव ये अशुद्ध वर्तनी वाले हैं। इसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा अकस्मात ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, अकस्मात होता है, न कि इस तरीके से। अकस्मात ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और अकांड होता है, न कि आकांड, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तांडव होता है। ठीक, ये सभी इस तरीके से हैं। आपको समझ में आ रहा है, मुझे आशा है दोस्तों आप सभी दोस्तों को सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बेझिझक कमेंट करिए, उसका आंसर जरूर K95 एग्जाम के माध्यम से दिया जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए उसे समझते हैं। चौथा प्रश्न है, ये रहा आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आइए समझते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए हैं। तो इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा बी आपका, मतलब यहाँ शत्रु से खतरा है, ये आपका शुद्ध वाक्य। बाकी सभी गलत हैं, अशुद्ध जो हैं सभी गलत हैं। यह असली गाय का घी है, इसका शुद्ध रूप इस तरीके से होगा, मतलब यह असली गाय का घी है, यह असली गाय का घी है। ठीक है, असली गाय का घी है, ये शुद्ध हो जाएगा। एंड आपका यह गाय की असली घी है, यह गाय का असली घी है, यह गाय का असली घी है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ना कि ये होगा यह असली गाय का घी। तो ये गलत है। तो आएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो इसे गोला कर लीजिए। तच्छु, दृग, अच्छी, अतुल। अभी तक दोस्तों जितने भी छः प्रैक्टिस सेट हुए हैं दोस्तों हिंदी के, तो बिल्कुल आप लोग जाके देखेंगे इन सभी क्वेश्चन को कराया गया है उसमें। तो एक बार आप लोग जरूर उन प्रैक्टिस सेट को, यानी जो हिंदी के फुल टेस्ट सीरीज है उसे जरूर सॉल्व करिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा। यूपी PSC RO एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल जाइए, 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न दोस्तों आएंगे, टोटल 60 प्रश्न होंगे। इन चीज़ को समझते हो जल्दी दोस्तों। और 2 आपका GS का भी प्रैक्टिस सेट यानी फुल टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड है, उसे भी जाइए आप लोग देख सकते हैं। जल्दी दोस्तों GS का भी प्रैक्टिस सेट यानी फुल टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। तो इसमें आपको बताना है पाँचवें का राइट आंसर क्या है। पाँचवें का राइट आंसर दोस्तों अतुल, डी इज द राइट आंसर है। आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो अतुल नहीं है। तच्छु, दृग, अच्छी ये सभी होंगे। तो आएंगे आगे, हम 6वें प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। ये रहा आपका 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, ये आपका नहीं है। तम, अंधेरा, अमावस्या, तिमिर। तो इसमें बताना है कौन नहीं है।
तो छठवीं का आपका सी इज द राइट आंसर अमावस्या। अमावस्या ये पर्यायवाची नहीं है। तम, अंधेरा, तिमिर ये सभी हैं पर्यायवाची। ठीक है, अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा, तमस ये सभी अंधकार की पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? लेकिन नहीं वाले ही पूछ रहा है दोस्तों, कौन नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर है, कौन इसमें पर्यायवाची नहीं है। सबको समझ में आ रहा होगा, सातवीं का राइट आंसर है सी। अनाड़ी नहीं होगा बल्कि बेसहारा होगा, यतीम भी होगा, निराश्रित भी होंगे, ये सभी होंगे। आपका सी नहीं होगा यानी अनाड़ी नहीं होगा। आइए हम 8वें प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। जो मित्र नए हैं दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से। आरओ एग्जाम हुआ, चाहे यूपी टेपल सिपेट एग्जाम हुआ, यूपीपी हुआ, एंड आपका बिहार के स्टैटिक जीके, बिहार का जीके जीएस स्पेशल हुआ। सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए। और जो मित्र नए हैं चैनल पर दोस्तों, एक बार चैनल को विजिट करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों। एंड आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें शानदार तरीके से। आएंगे आगे। और कोई भी प्रश्न पूछना हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एंड और कोई भी सजेशन चाहते हैं, कोई अन्य चीज़ चाहते हैं तो कमेंट में जरूर करिए, उसका फुलफिल किया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। अर्घ के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। विष्णु, काढ़ा, अंतर, सूर्य। तो 8वीं का राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतर। अर्घ के लिए विलोम शब्द है आपका अंतर। अर्घ के लिए बेमेल शब्द अंतर है। विष्णु, काढ़ा, सूर्य और आदि ये अर्घ के ही पर्यायवाची हैं दोस्तों, ये सभी। निम्नलिखित में कौन शब्द कंधा का समानार्थी है? कंधा का समानार्थी कौन दोस्तों, ये आपको बताना है। अंश, अंशु, अश्रु, अंश। तो 9वीं का राइट आंसर दोस्तों डी। 9वीं का राइट आंसर है आपका डी। कौन है? अंश। अंश इज द राइट आंसर। ठीक है, 9वीं का राइट आंसर है अंश। कंधा का समानार्थी शब्द है अंश है, जबकि अंश का अर्थ भाग, हिस्सा, अशु का अर्थ है किरण एवं अश्रु का अर्थ है आंसू। ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। आएंगे हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, आयु से भी समझते हैं। प्रश्न क्या है, अनुपम का पर्यायवाची क्या है? अनुपम का पर्यायवाची आपको बताना है अपूर्व, सामान्य, अनावश्यक, साधारण। 11वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे हमने 9वां प्रश्न नहीं देखा है, सॉरी 10वां प्रश्न नहीं देखा। ये देखिए ना, इसको हमने सॉल्व नहीं किया। ऐसे सॉल्व करते हुए तब आगे बढ़ते हैं। मुद्रिका का पर्यायवाची क्या है? मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग बताइए। अंगूठी, कंगन, मुद्रा, मौन। तो 10वीं का राइट आंसर दोस्तों ए, आपका अंगूठी। ए इज द राइट आंसर है। एंड अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अपूर्व, सामान्य, अनावश्यक, साधारण। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब अपूर्व। अपूर्व हो जाएगा। अनुपम का पर्यायवाची अपूर्व होता है दोस्तों, अपूर्व। इसके अन्य पर्यायवाची इस पर अद्वितीय, अप्रतिम, निरुपम, अतुल, अनूठा, अनोखा, बेजोड़ ये सभी इसकी अनुपम के पर्यायवाची हैं। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तिरस्कार, अहंकार, गर्व, स्वाभिमान। तो 12वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, आपका अहंकार। दर्प का पर्यायवाची होगा अहंकार। दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार है। समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं दोस्तों, सभी दोस्तों को पता होगा, जो मुझे आशा है। अहंकार शब्द के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होंगे दोस्तों? अभिमान भी हो जाएगा, मद भी, घमंड, दंभ, ये सभी क्या हैं? दर्प के पर्यायवाची हैं। आप लोग जरूर बताएंगे दोस्तों। जो ये 60 प्रश्न की हिंदी का फुल टेस्ट सीरीज है, 60 प्रश्न हिंदी का फुल टेस्ट सीरीज है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। आएंगे आगे, हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? आयु से भी देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। ये आपका 13वां प्रश्न आप सामने कह रहा है अनल। अनल किसका पर्यायवाची है? तो इसका यह प्रश्न बार बार सॉल्व कर किया जा चुका है। अभी तक 6 प्रैक्टिस सेट हुआ है, सभी में प्रश्न पूछा गया है। अग्नि, जल, वायु, इनमें से कोई नहीं। तो 13वीं का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब अनल आपका अग्नि का पर्यायवाची है। अनल पर्यायवाची अग्नि का है। अनल के पर्यायवाची निम्न इस आग भी होगा, पावक भी होगा दोस्तों, दहन, तपन, दव, वायु सखा, ये सभी इसके अग्नि की ही पर्यायवाची हैं दोस्तों। 60 प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण, जो यूपीपीएससी एग्जाम आरओ में पूछेगा दोस्तों, उसी फॉर्मेट में प्रश्न तैयार किए गए हैं। जरूर इन प्रश्नों को मिस ना करें दोस्तों, जरूर इस बार सॉल्व करिए, आप लोग जरूर लगाइए। अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं दोस्तों। सांप का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? ये भी देखिए प्रश्न रिपीट हो चुका है प्रैक्टिस सेट में, यानी टेस्ट सीरीज में। अहि, केहरी, अरुण शिखा, शार्दुल। जो 14 का राइट आंसर दोस्तों ए, आपका अहि होगा। ए इज द राइट आंसर है। सांप का पर्यायवाची अहि होगा। ब्याल भी होगा दोस्तों, ब्याल भी होगा। ठीक है, ब्याल भी होगा, भुजंग भी होगा। इस तरह ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर इसलिए डिस्कस किया जा रहा है।
पवनाग होगा, पवनाग होगा, विषधर भी होगा, पत्रक भी होगा, सारंग भी होगा, मणिधर, उरंग, ये सभी इसी के हैं दोस्तों। ठीक है, आएंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जली का विशेष क्या है? जली का विशेष रूप क्या होगा? जलमय, जल, जलमग्न, जली। तो आप लोग बताइए जली का विशेष क्या होगा? तो 15वें का राइट आंसर बी, जली का विशेष जल। ठीक है, विशेष रूप जल होगा, ये समझते हुए चलेंगे। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आप लोग जरूर बताएंगे आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, कमेंट में जरूर करके बताएंगे दोस्तों कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है हिंदी का 60 प्रश्न, 60 फुल टेस्ट सीरीज है, फुल टेस्ट सीरीज है हिंदी का, तो कैसा लगा जरूर बताएंगे। जल्दी दोस्तों जीएस के 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, जल्दी दोस्तों जीएस का 140 प्रश्न का फुल टेस्ट सीरीज जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग चैनल पर बने रहेंगे K95 एग्जाम पर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न रहा दोस्तों ये आपके सामने, क्वेश्चन है क्या है, भौम का विशेष रूप क्या होगा? भौमिक, भूमित्व, भूमि, भूमिक। तो 16वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, यानी भूमि। सी इज द राइट आंसर है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा होगा? इसके पिछले वाली कक्षा में यानी 6वें वाली टेस्ट सीरीज में आपको हमने बताया है, उसको जरूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे पहचाना जाता है आपका विशेष से विशेषण। तो जरूर जाइए देखिएगा। 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वें का राइट आंसर दोस्तों सी, यानी घर, आदमी, वस्त्र, ये क्या है दोस्तों? विशेष से हैं। अगर इसमें पूछता विशेषण कौन है दोस्तों, तो नीला, छोटा, सभी क्या है? विशेषण हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 18वें में राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 18वें राइट आंसर है विशेष से, इसे हमने देखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात आ गई है विशेष एंड विशेषण की, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आती रहें। देखिए बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में क्रमशः घर, आदमी तथा वस्त्र ये विशेष से हैं, जैसा कि हमने इसे देख लिया, विशेष से हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष से कहा जाता है। ये दोनों विशेष एंड विशेषण दोनों को नोट कर लीजिए, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। विशेष एंड विशेषण किसे कहते हैं इस पर हमने चर्चा कर लिया है। एंड जैसे बड़ा घर में बड़ा विशेषण है तथा घर विशेष से है, छोटा आदमी में छोटा विशेषण है, आदमी क्या है? विशेष से है। ये इस तरीके से इसे पहचाना जाता है। तो आप लोग जरूर बताएंगे कैसा लगा, मुझे आशा है सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। आइए हम 19वें प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, संस्कृति का विशेषण कौन सा होगा? आप बताइए संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति, सांस्कृतिक, संस्कृत या सांस्कृतिक। तो 19वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 19वें का राइट आंसर है आपका बी, सांस्कृतिक हो जाएगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? अतिरंजित, रंजित, अतिरंजनी, अतिरंजित। तो राइट आंसर 20वें का हो जाएगा दोस्तों डी, आपका अतिरंजित। डी इज द राइट आंसर है। कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। उपन्यास का देखो विशेषण क्या होगा दोस्तों? औपन्यासिक होगा, संकल्प का संकल्पित, श्रृंखला का श्रृंखलित, कल्पना का कल्पनित। इस तरीके से कुछ प्रश्न बनते हैं, तो इस पर भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 21वें का राइट आंसर है दोस्तों डी, कैसा? गुणवाचक है, क्योंकि सुंदर लगा हुआ है, इससे आसानी से हम पहचान सकते हैं। आएंगे आगे, अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 22वां प्रश्न है, क्या कह रहा है 22वां? आइए देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ, किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का भजन गा रहा है, मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का आया, उसने भजन नहीं सुनाया। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, उसने सुंदर भजन सुनाया, सुंदर भजन सुनाया, इसी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है यही आपको बताना है। तो बताइए किसमें नहीं हुआ है? तो ये आपके सामने, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका भगवान कृपा करते हैं, इसमें विशेषण प्रयोग ही नहीं हुआ है, तो आपको आसानी समझ में, और सभी में हुआ है। या चांदी खोटी है, लखनऊआ चिकन, इस तरीके से इसमें प्रयोग हुआ है। ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो इसका भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका बन जाएगा ऋषि का आर्स हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न बने हुए हैं दोस्तों, जिस तरीके से यूपीटीपीएससी एग्जाम आपका आरओ एग्जाम कराता है, सेम उसी तरीके से ये फॉर्मेट है दोस्तों। 60 प्रश्न है हिंदी के, आप लोग जरूर बताएंगे कैसा लगा। 25 का राइट आंसर क्या होगा? इस सकते हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको पहचानना है, इसके भी 10 प्रश्न ही आएंगे। तो आंसू एकत्र, वानर उच्च, तो 25 का राइट आंसर दोस्तों जगह ए, आंसू। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए, आस, आंख, कान, आमलक। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आमलक। डी इज द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए, आम्र, आग, 14, फूल।
तत्सम तद्भव में क्या अंतर है, इसे इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया है। जितने भी प्रश्न सॉल्व कराया जा रहा है उसमें सभी में बताया जा रहा है तत्सम तद्भव किसे कहते हैं। तत्सम देखिए संस्कृत के शब्द होते हैं और जो हिंदी के शब्द होते हैं तद्भव होते हैं। जो पढ़ने में अटपटे लगते हैं, थोड़े टेढ़े होते हैं, वो तत्सम होते हैं। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। 27 का राइट आंसर दोस्तों ए आम्र, पढ़ने में टेढ़ा है और संस्कृत शब्द है आम्र, तो ये राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आश्चर्य, इलायची, उल्लास, अग्नि, इसे भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो 28वें का राइट आंसर है दोस्तों बी यानी इलायची, आसान है। आएंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29वां यानी 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम, विदेशज, देशज। तो 29वें का राइट आंसर दोस्तों जाएगा सी विदेशज है। ईमानदार विदेशज है। इच्छु का तद्भव क्या होगा? गन्ना, ईख, इच्छु। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों पता ही होगा। 30 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर है आपका सी यानी ईख। इच्छु का मतलब होता है ईख। ठीक है, आएंगे आगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, 31 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे आशा है सभी दोस्तों को सभी प्रश्न समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पहचानिए। ईट, राजा, पृथ्वी, नवीन। तो 31 का राइट आंसर दोस्तों ए ईट। एंड उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार कर लेंगे इसे। अपभ्रंश, तुर्की, फारसी, अरबी। 32 का राइट आंसर दोस्तों बी तुर्की भाषा। आपका उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। 33 अंगुली। अंगुली शब्द तद्भव रूप क्या होगा अंगुली का? तो क्या होगा? अंगुल, गुलमिल, अंजलि, अंजुली, या कैसा क्या है? अगला ये लिखा है आपका, क्या लिखा है एक बार थोड़ा सा हटा के देखते हैं। हाँ, अंजलि लिखा है या उंगली लिखा है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 33 का? 33 का राइट आंसर दोस्तों डी आपका उंगली हो जाएगा। उंगली, डी इज द राइट आंसर है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? खेत, उद्गम, दर्शन, कोट। 34 का राइट आंसर दोस्तों बी उद्गम, यही आपका तत्सम है। ठीक है, आएंगे आगे। क्षेत्र का जानते हैं, खेत हो जाएगा। एंड आपका दर्शन का दोस्तों हो जाएगा दर्शन। पर्यंक का पलंग, उद्गम का उगना। ये सभी क्या है? तत्सम तद्भव। इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। आएंगे आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 35। आइए समझते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए शब्द क्या होगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी औपनिवेशिक। एंड जो स्त्री के वशीभूत के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रेमी, श्रैण, त्रियोचित या त्रियवसी। 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी स्त्रैण है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न, इससे भी 10 प्रश्न आएंगे दोस्तों। एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन है महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। गर्भगिरी, भीतरी तल, अंतःपुरा, रनिवास। तो 37 का राइट आंसर दोस्तों सी अंतःपुरा के नाम से जानते हैं। महल के जो भीतरी भाग होता है उसे अंतःपुरा के नाम से जानते हैं। एंड जबकि घर का मुख्य भाग क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहलाता है। गर्भगृह। और महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं उसे रनिवास कहा जाता है। रनिवास ये वाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सभी चीज़ों को हम समझते हुए चल रहे हैं, आप लोग जरूर बताएंगे प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आएंगे आगे। जिसे बुलाया ना गया हो वह के लिए प्रयुक्त वाला शब्द क्या है दोस्तों? सभी दोस्तों पता होगा सी अनाहुत। एंड अगला प्रश्न देखेंगे 39। ये रहा 39 क्वेश्चन, देखते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? तो बी अड़पड़ा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट कर लेंगे। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? महत्वपूर्ण है ये भी। 40 का राइट आंसर दोस्तों अंतेवासी। गुरु के समीप रहना अंतेवासी, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आएंगे आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है इसलिए इसको एक वाक्य में क्या कहेंगे? अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण, सक्षम। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी आपका अक्षम्य कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों अकिंचन। एंड अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द कौन सा होगा? 43 का राइट आंसर होगा डी आकाश वृत्ति। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। अच्युत, अटूट, अटल, अधेय। इसका राइट आंसर दोस्तों अच्युत। एंड अगला है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसे आप लोग उठाकर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये प्रश्न बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 45 का बी आपका बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, इसका यही शुद्ध रूप होगा। तो इसे स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आएंगे हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य है आपका दोस्तों डी
उसका प्राण निकल गया, यही अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। और इसका शब्द इसलिए शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, ये इसके शुद्ध है। ये आप भी इसको भी जानते हुए चलेंगे। निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। इसमें आपको बताना है किसमें त्रुटि है। क्या है, हाँ किसमें त्रुटि है, तो 47 का सी, अधिकतर फसल, इसमें त्रुटि है। आएंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। तो इसमें सुधारना है, तो सी इज द राइट आंसर है आपका, बुराइयों। ठीक है, क्या होगा, बुराइयों। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। कौन सा शुद्ध होगा हो जाएगा, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये आपका राइट आंसर होगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, आएंगे आगे। 50वां प्रश्न देखेंगे। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, यह जूते अच्छे हैं, यह वाक्य कहाँ पर अशुद्ध है। यह जूते अच्छे अशुद्ध नहीं है, तो 50 का राइट आंसर दोस्तों ए, यह वाक्य में यह शब्द अशुद्ध है, वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, तो सर्वनाम भी बहुवचन होना चाहिए, अतः यह के स्थान पर ये होना चाहिए, ये राइट होगा। ये जूते अच्छे हैं। कथित शब्द का विलोम क्या होगा, कथित शब्द का विलोम क्या होगा, कथ्य, अकथ्य, अकथित, अकथनीय, कथनीय। तो 51 का राइट आंसर दोस्तों सी, अकथित होगा, कथित का अकथित। प्रश्न महत्वपूर्ण है, नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर है अनुग्रह, आग्रह। आनंद का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का कृष्ट, विकृष्ट विलोम होगा, जबकि अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा, न कि आग्रह। ये गलत है। ठीक है, आएंगे आगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52, यहाँ पे हो चुका है 53 क्वेश्चन। कौन 53 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दी गए विकल्पों से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। अर्जित, विसर्जित, सृजित, अनुपार्जित। 53 का राइट आंसर डी, अनुपार्जित। उन्नति शब्द का विलोम, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो आप लोग बता ही सकते हैं आसानी से। 54 का राइट आंसर डी, अवनति हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, आइए उसे भी देख लेते हैं फटाफट। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। दी गए विकल्पों से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करें। तो 55 का राइट आंसर है ए, अधः। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है 56 का सी, अनुदत्त, अनुदात्त, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं उसे भी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, कठोर, निर्भय, अपव्यय, अनुदार। 57 का राइट आंसर है डी, अनुदार। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द कौन है, 58 का ये हो जाएगा दोस्तों, अनुपमेय। अगला प्रश्न है उपत्यका का सही विलोम, यह प्रश्न महत्वपूर्ण, इसे स्टार्ट कर लेंगे। उपत्यका का विलोम होगा पर्वत, घाटी, अधित्यका, विसर्जन। 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अधित्यका। यह प्रश्न पूछा गया है, इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। विसर्जन का विलोम स्थापना। देखिए, उपत्यका शब्द का विलोम अधित्यका होगा, विसर्जन का विलोम दोस्तों स्थापना होगा, तथा घाटी का विलोम समतल होगा। यह प्रश्न महत्वपूर्ण थे, इसे जानना बेहद ही आवश्यक था। आज के टेस्ट सीरीज यानी 7वें टेस्ट सीरीज हिंदी का फुल टेस्ट सीरीज जो था 7वां, इसका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, उक्त शब्द का विलोम बताना। अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपयुक्त। 60 का राइट आंसर दोस्तों ए। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी समझते चलेंगे। हिंदी का ये फुल टेस्ट सीरीज चल रहा है दोस्तों, ये आज का 7वां प्रैक्टिस सेट था, जो बेहद ही महत्वपूर्ण था। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र नए थे चैनल पर, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो बिल्कुल अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।